इस वीडियो में मैं जुरासिक वर्ल्ड केओस थ्योरी सीजन 2 की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। एपिसोड की शुरुआत होती है उसी बोट में जिसमें पिछले सीजन में कैंपर्स चढ़े थे। वे एक कंटेनर में छिपे हुए थे और इतने दिनों से लेटस खा रहे थे। केंजी को थोड़ा डाउन दिखाया जाता है, पर बाकियों के सामने वो नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा है। वो और लेटस लाने के बहाने कैप्टन के रूम तक चला जाता है और वहाँ चिप्स एंड सोलर चार्जर उठा लेता है, जिससे शिप के कैप्टन को शक हो जाता है एंड इवेंचुअली वे पकड़े जाते हैं। कैप्टन यही कहता है कि इन्हें इसी कंटेनर के साथ समुद्र में फेंक देना चाहिए। समुद्र के तेज तूफान की वजह से एक कंटेनर गिरने वाला होता है। डेरियस शिप के क्रू मेंबर को बचा लेता है और कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें उनकी मदद करने दे इस तूफान में। उन्हें बम्पी का एग भी यहाँ मिल जाता है। शिप में किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है एंड डायनासोर कंटेनर्स खुल जाते हैं। उन्हें एक मजंगासोरस की डेड बॉडी दिखाई देती है। कैप्टन कंफर्म करता है कि यहाँ 2 मजंगा थे और दोनों ही कैनिबल थे। वो बैकअप जनरेटर को ऑन करने के लिए कहता है। शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी और बम्पी के अंडे वहीं थे, पर केंजी उन्हें बचा लेता है। दूसरे मजंगासोरस ने अब हमला करना शुरू कर दिया था। डेरियस कैप्टन की जान बचा लेता है और मजंगासोरस की रिकॉर्डेड वॉइस से उसे अपना पीछा करवाता है और आखिरकार कंटेनर में बंद कर देता है। कैप्टन उनसे अंडे लेने की कोशिश करता है, जिस दौरान वे समुद्र में गिर जाते हैं और केंजी उन्हें लेने के लिए कूद जाता है। क्योंकि डेरियस ने उनकी जान बचाई थी, कैप्टन उन्हें लाइफ बोट से जाने देता है। केंजी ने भी अंडों को बचा लिया था। बेन डार्क जुरासिक में अपलोडेड DLN यानी डायनासोर लिबरेशन नाउ की एक वीडियो देखता है, जहां उसे ब्रुकलिन दिखती है, जो डेफिनेटली उसे हैरान कर देता है। DLN ऐसा ग्रुप है जो कैद डायनासोर्स को आज़ाद करता है। एपिसोड 2। बेन उस वीडियो को दोबारा देखना चाहता था ताकि वो 100% श्योर हो सके कि वो ब्रुकलिन ही थी, पर उसे नेटवर्क नहीं मिल पाता है। हम मिलते हैं जेना और उसकी माँ आमिनाटा से, जो सेनेगल वेस्ट अफ्रीका में रहते हैं। जेना स्टेगोसोरसेस को देखने जाती है। उसका एक पेट गैलीमामस भी है जिसका नाम है गेबा। कैंपर्स फाइनली जमीन पर आ चुके थे, पर उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ हैं। उन्हें फार्म दिखता है, साथ ही स्टेगोसोरसेस भी। ये स्टेगोसोरसेस कहीं खेत खराब न कर दें, इसीलिए वे इन्हें दूर करने के बारे सोचते हैं। डेरियस एंड केंजी स्टेगोसोरस को फार्म से दूर करते हैं। सैमी एंड याज फार्म में बात करने जाते हैं और बेन नेटवर्क खोजने की कोशिश में रहता है। केंजी एग्स को छिपा देता है। फार्म में सैमी एंड याज आमिनाटा से मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि वे सेनेगल वेस्ट अफ्रीका में हैं और यहाँ डायनासोर्स नदी के ऊपरी हिस्से से आते हैं। जेना को वो एग्स मिलते हैं और वो नोटिस करती है कि स्टेगोसोरसेस गायब हैं। उन्हें ढूंढते हुए वो केंजी और डेरियस से मिलती है और उन पर गुस्सा होती है। इस ओर आमिनाटा बताती है कि ये स्टेगोसोरसेस उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं दूसरे मांसाहारी डायनासोर से, जिससे वे परेशान हो जाते हैं क्योंकि केंजी एंड डेरियस ने उन स्टेगोसोरसेस को हटा दिया था। इस वजह से एक सुकुमाइमस फार्म में आ गया था। डेरियस, केंजी एंड जेना भी वहां आ गए थे। कैंपर्स सुकुमाइमस को वहां से हटाने जाते हैं और जेना एंड उसकी माँ स्टेगोसोरसेस को लाने जाते हैं। वे सुकुमाइमस को दूर कर देते हैं, पर खुद फंस जाते हैं। पर सही समय पर जेना और उसकी माँ स्टेगोसोरसेस के साथ आ जाते हैं और 3 स्टेगोसोरस के सामने डेफिनेटली एक सुकुमाइमस टिक नहीं पाता, इसलिए वो भाग जाता है। डेरियस उनसे माफी मांगता है। बेन फाइनली वो वीडियो दोबारा देख लेता है और कंफर्म हो जाता है कि वो इंडीड ब्रुकलिन ही है, पर ये बात वो फिलहाल किसी को नहीं बताता। एपिसोड 3 में ब्रुकलिन के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहां उसे उस डायनासोर हमले से रॉनी ने बचाया था। फिर इस फ्लैशबैक में भी एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ब्रुकलिन अभी भी केंजी के साथ ही रह रही है। वो डायनासोर्स के इल्लीगल बिजनेस के बारे केंजी के फादर डैनियल कॉन से पूछने जाती है। उससे वो कहती है कि वो खुद इसमें शामिल होना चाहती है, पर वो यही कहता है कि अब वो ये सब नहीं करता। बट बाद में वो ब्रुकलिन को कॉल करता है, यानी वो अभी भी इस इल्लीगल बिजनेस में शामिल है। ब्रुकलिन केंजी से ब्रेकअप कर लेती है। डैनियल कॉन ब्रुकलिन को काफी सारा पैसा भेजता है उसके बिजनेस में शामिल होने के लिए। ब्रुकलिन डेरियस के पास चली जाती है वहां के इल्लीगल डायनासोर स्मगलिंग का पता करने के लिए। वो डेरियस को कुछ दिखाने के बारे बात करती है जो कि
उसी DPW के इलीगल बिजनेस के बारे था। ब्रुकलिन डार्क जुरासिक पर किसी क्लेवर गर्ल 86 से बात करती थी जो उसे वो सारी इंफॉर्मेशन देती थी। डेरियस के साथ बात करते हुए वो गलती से बोल देता है कि वो उसे पसंद करता है, जिससे सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाती है एंड डेरियस रॉनी के साथ वहां से चला जाता है। रात में ब्रुकलिन उसी लोकेशन पर आती है। डेरियस शर्म के मारे ब्रुकलिन से मिलने नहीं आया था। ब्रुकलिन को पता चलता है कि क्लेवर गर्ल का अकाउंट हैक हुआ था और उसे यहाँ किसी के द्वारा बुलाया गया है। एलोसोरस उसके पीछे पड़ जाता है। वो क्रीपी लेडी अपने एट्रोसेप्टर्स के साथ वहीं आ जाती है जो रैप्टर्स को ब्रुकलिन पर छोड़ देती है और एक्चुअल में एलोसोरस ने यहाँ पर ब्रुकलिन की जान बचाई थी। एलोसोरस और एट्रोसेप्टर्स लड़ने लगते हैं पर एक एट्रोसेप्टर ब्रुकलिन पर हमला कर देता है और उसे अपना हाथ खोना पड़ता है। रॉनी ने ब्रुकलिन को बचा लिया था और डार्क जुरासिक पर क्लेवर गर्ल 86 रॉनी ही थी। सबको अब यही लगता है कि ब्रुकलिन मर चुकी है और ब्रुकलिन फिलहाल इसे कंटिन्यू रखना चाहती थी। वो डार्क जुरासिक पर DLN का वीडियो देखती है और डायनासोर्स के हद से ज्यादा डेथ्स की रिपोर्ट को भी रॉनी ब्रुकलिन को बताती है कि उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली उसका फ्यूनरल करने वाले हैं। वो डिसाइड करती है कि वो अब उनके सामने आ जाएगी। रॉनी के जाने के बाद DPW का एक ऑफिसर घर के अंदर आ जाता है कुछ ढूंढने के लिए। वो फोन पर किसी से बात करता है कि यदि ब्रुकलिन का कोई फ्रेंड उनके बीच आया तो उसका हाल भी वही होगा। ब्रुकलिन सबके सामने नहीं आने का डिसाइड करती है और रॉनी को भी किसी और को कुछ ना बताने के बारे कहती है और वहां से चली जाती है। एपिसोड 4 डायनासोर लिबरेशन नाउ के लोगों को दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहे होते हैं, यानी कैद डायनासोर्स को आज़ाद करना। ब्रुकलिन ने अब DLN ज्वाइन कर लिया है ताकि इन रेड्स के जरिए वो ब्रोकर एंड DPW के बारे और जान सके। DLN का लीडर है अर्नेस्ट। ब्रुकलिन अभी भी रॉनी के टच में है। वो दोनों पता करते हैं कि डायनासोर्स की ये ब्रीडिंग फैसिलिटीज एयरपोर्ट्स के पास बनाए गए हैं, यानी डायनासोर्स को फॉरेन भेजा जा रहा है। ब्रुकलिन अर्नेस्ट की मदद से फॉरेन जाने के बारे सोचती है क्योंकि उसके काफ़ी सारे सोर्सेस हैं। वो उससे कहती है कि फॉरेन में भी डायनासोर फैसिलिटीज़ हैं। अर्नेस्ट फॉरेन जाने के लिए तैयार था। ब्रुकलिन उसे बेवकूफ़ बनाकर अकेले ही दुबई की ओर निकल पड़ती है। बेन उसी DLN की रेड की न्यूज़ देख रहा होता है, यानी ब्रुकलिन की करंट की स्टोरी दिखाई जा रही है। बेन बस किसी प्रकार के ठोस सबूत को ढूंढ रहा था जिससे वो साबित कर सके कि ब्रुकलिन जिंदा है। वो ब्रुकलिन को मैसेज भी भेजता है। वे नदी के ऊपरी हिस्से में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, जिस दौरान बेन नोटिस करता है कि उनकी लाइफ बोट पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था। कोई गेबा एंड अंडों को चुरा लेता है, जिस वजह से उन्हें तुरंत ही निकलना पड़ता है। जेना भी उनके साथ जाने के लिए कहती है। एपिसोड 5 कैंपर्स जेना के साथ निकल पड़ते हैं। ब्रुकलिन को बेन का मैसेज मिल गया था पर वो कोई रिप्लाई नहीं करती। उसे ब्रोकर की लोकेशन के बारे भी पता था और वो वहां जाने वाली थी ताकि कोई प्रूफ लेकर आ सके। ब्रुकलिन एक फूड डिलीवरी एम्प्लॉय बनकर वहां जाती है पर वहां वो ब्रोकर आ जाता है जो और कोई नहीं बल्कि सोयाना सैंटोस थी, जिसे हमने जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में देखा था। ब्रुकलिन नाटक करती है कि वो गलती से यहाँ आ गई है। सोयाना उसकी एक पेंटिंग बनाना चाहती थी, इसीलिए उसे रोक लेती है। सोयाना रेड द एट्रोसेप्टर को वहीं बुला लेती है और उसे पता था कि ये ब्रुकलिन ही है। वो उसके दोस्तों यानी बाकी कैंपर्स से काफी नाराज थी। ब्रुकलिन वहां से भागने की कोशिश करती है पर पकड़ी जाती है। एक बार फिर से वो उसे चकमा देती है और इस बार भाग जाती है। ब्रुकलिन बेन को वीडियो कॉल करके उसे बताती है कि इन सब से वो दूर रहे और किसी को ना बताए कि वो जिंदा है। एपिसोड 6 बेन से बात करने के बाद ब्रुकलिन ने अपने अकाउंट को डिलीट कर दिया था। बेन पूरी तरह से हिल जाता है ब्रुकलिन को देखने के बाद। वे आगे बढ़ते हैं पर एक हिप्पोपोटामस उन पर हमला कर देता है। फल देने पर वो थोड़ा शांत होता है पर फिर हमला करता है। हमले में वो ब्रुकलिन का फोन खा जाता है जिससे बेन काफी परेशान हो जाता है। वे हिप्पो को पीछे छोड़ देते हैं। हिप्पो के हमले से बोट में पानी भरने लगा था। जेना को एक जगह पता थी जहां उन्हें न्यू बोट मिल सकती थी तो वे वही जाने लगते हैं। बेन जेना के फोन से ब्रुकलिन के फोन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वे उस जगह पहुंच गए थे पर सरप्राइजिंगली वो जगह खाली थी। सैमी को उस शिप के एक क्रू मेंबर की लाश यहाँ दिखती है। बेन यहाँ काफी कंफ्यूज था कि वो अब क्या करे। एक सुकुमैमस उन पर अटैक करता है। हिप्पो भी वहीं आ जाता है। डेरियस, केंजी, याज बाकियों से अलग हो जाते हैं। सुको डेरियस एंड केंजी के पीछे था, हिप्पोपोटामस याज के। इवेंचुअली सुको एंड हिप्पो आपस में लड़ने लगते हैं। याज सुकुमैमस के टेल से बेहोश हो जाती है। डेरियस एंड केंजी को याज के बारे नहीं पता था, इसलिए वे उसके बिना ही वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रुकलिन
अपने सभी जानने वालों के कांटेक्ट को हटा रही थी। उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो सोयाना के पेंट हाउस घुस गई थी और वो लेजर सोयाना पर ही तान देती है एंड उसी के एटोसेप्टर से उसे डराने लगती है। वो उसे डिमांड करती है कि वो भी इस इल्लीगल डायनासोर ट्रैफिकिंग में शामिल होना चाहती है, साथ ही वो बाकी कैंपर्स को खोजने में मदद करेगी। डेफिनेटली यहाँ पर वो झूठ बोल रही थी। सोयाना का भरोसा जीतने के लिए वो उसे वो लेजर वापस कर देती है। सोयाना मान जाती है। वो उसे एक प्रोजेक्ट के बारे में बताती है जो कि सेनेगल वेस्ट अफ्रीका में था ऑफ कोर्स। एपिसोड 7। सुकुमैमस उसी हिप्पो को खा रहा होता है। कैंपर्स यास को ढूंढने लगते हैं। यास के पीछे डायमाफोडॉन्स एंड सुकुमैमस पड़ जाता है। वो उनसे बचते हुए निकलती है। इवेंचुअली वो उन्हें मिल जाती है, पर उसके पीछे एक मजंगासोरस पड़ा हुआ था। पीछे से सुकुमैमस भी आ जाता है। वे दोनों लड़ने लगते हैं, जिससे उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। मजंगासोरस सुकुमैमस को मार देता है। चूंकि उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए अब वो उनका पीछा नहीं कर पाता। उन्हें एक कंटेनर दिखता है, यानी ये मजंगासोरस वही शिप वाला मजंगा है। ब्रुकलिन बेन को वॉइस मैसेज भेजती है कि वो और सोयाना सेनेगल आ रहे हैं उनके पास, इसलिए वे जल्द ही वहां से निकल जाएं। हमें पता है कि फोन उस मरे हुए हिप्पो के पेट में है, तो ये मैसेज बेन को नहीं मिल पाता। एपिसोड 8। फाइनली वे नदी के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गए थे, जहां उन्हें एक टावर दिखता है। वह जगह खाली लग रही थी, पर बेन को किसी जनरेटर की आवाज आ रही थी। जिना अपने फादर को इस जगह की लोकेशन भेज देती है। यहाँ उन्हें 2 बंधे हुए मोनोलोफोसॉरस दिखते हैं। साथ ही अंडरग्राउंड से कोई आवाज आती है। मोनोलोफोसॉरस छूट जाते हैं, जिससे बेन एंड केंजी बाकियों से अलग हो जाते हैं। लेकिन आखिर में वे सभी अलग अलग जगह से उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में चले जाते हैं। बट अभी भी बेन एंड केंजी बाकियों से अलग ही थे। डेरियस और बाकी सभी को एक लैब दिखती है, जहां डायनासोर्स को बनाया जा रहा था। उन्हें उस शिप का कैप्टन दिखता है, जिसके पीछे रेड पड़ी थी। वे सभी नीचे बने एक जगह में चले जाते हैं, पर कैप्टन मारा जाता है। इस जगह पर एक बिना आंख वाले बैरियोनिक्स को रखा गया था, जो उनके पीछे पड़ जाता है। पर एक कंटेनर को किसी के द्वारा नीचे भेजा जाता है, जिसमें जेना का गैलीमैमस था। वे सभी किसी तरह उस कंटेनर में चले जाते हैं, पर डेरियस बाहर रह जाता है। केंजी एंड बेन अलग अलग होकर देखने लगते हैं। केंजी एक ऐसे कमरे में था जहां से दूसरा कमरा दिख रहा था, जिसमें बेन था, पर बेन उसे देख नहीं पा रहा था। बेन को अंडे मिल जाते हैं। ब्रुकलिन वहीं आ जाती है और केंजी ये देख लेता है। एपिसोड 9 की घटना एपिसोड 8 के थोड़े देर पहले शुरू होती है। ब्रुकलिन के प्रोस्पेक्टिव से वो सोयाना के साथ अफ्रीका उस फैसिलिटी पहुंच जाती है, जहां उन्हें वो कैप्टन दिखता है, जो बताता है कि उसने अपने सारे क्रू मेंबर्स को खो दिया। वो अंडे एंड गेबा को इसी ने चुराया था, जो किसी डॉक्टर सार के पास है। सोयाना उससे ऑपरेशन टीम के बारे में पूछती है, जिसका उसे कुछ नहीं पता था। वे अंडरग्राउंड फैसिलिटी खोलते हैं, जिसकी आवाज बेन को आई थी उस समय। लैब में डॉक्टर सार को दिखाया जाता है, जो बताता है कि उसे नहीं पता कि ऑपरेशन टीम कहाँ गई। वे ज्यादा प्रॉफिट के लिए और डायनासोर्स बना रहे हैं। सोयाना को पता चलता है कि अंडे चोरी हुए थे। साथ ही कैप्टन ने कैंपर्स को जाने दिया और कार्गो के डायनासोर्स यहाँ खुले घूम रहे हैं। वो रेड को कैप्टन के पीछे छोड़ देती है। सार सोयाना को उसका स्पेशल प्रोजेक्ट दिखाने ले जाता है। ब्रुकलिन ने ही डेरियस और बाकियों को बचाया था, एंड वो डेरियस को एक बार फिर से बचा लेती है एंड उस कंटेनर को ऊपर रख देती है। सार का स्पेशल प्रोजेक्ट वो अंधा बैरियोनिक्स था, जिसकी आंखें न होने की वजह से उसके सुनने और सूंघने की शक्ति काफी तेज है। यहाँ वो रिवील करता है कि उसने ऑपरेशन टीम को इस बैरियोनिक्स को खिला दिया। वो सोयाना को मारने की कोशिश करता है, पर खुद ही गिर जाता है। ब्रुकलिन सोयाना को बचा लेती है, जिससे सोयाना को उस पर और भरोसा हो गया था। ब्रुकलिन डेरियस वाले कंटेनर को नीचे कर देती है एंड डेफिनेटली वे उसे देखकर काफी चौंक गए थे। ब्रुकलिन बेन से मिलती है, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। एक बार फिर से वो उन्हें दूर रहने के लिए कहती है और डायनासोर क्लोनिंग के बारे में बताती है। उसका प्लान है प्रूफ इकट्ठा करना, ताकि सोयाना को जेल भेजा जा सके। हमें पता है कि ब्रुकलिन ये कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि डोमिनियन में सोयाना बिल्कुल आजाद थी। ब्रुकलिन एक्स को लेकर वहां से चली जाती है। सोयाना सबूत मिटाने के लिए इस फैसिलिटी को पूरी तरह से उड़ाने की बात करती है। एपिसोड 10। केंजी बेन पर काफी गुस्सा होता है कि उसने ये बात छिपाई कि ब्रुकलिन जिंदा है। बाकी कैंपस भी काफी शॉक्ड थे। डॉक्टर सार अभी भी जिंदा था। वो उस बैरियोनिक्स को अपनी चुटकी की आवाज से
कंट्रोल कर पा रहा था। सोएना रेड को उस पर छोड़ देती है। रेड अपने मुंह से चुटकी की आवाज निकालकर बैरियोनिक्स को कंट्रोल करने लगती है और दोनों डायनासोर सार को मार देते हैं। सभी कैंपर्स एक दूसरे से मिल जाते हैं। सोएना को पता चल जाता है कि कैंपर्स यहीं पर हैं। ब्रुकलिन से वो ये छिपा देती है, यानी कहीं ना कहीं सोएना को यह पता है कि ब्रुकलिन नाटक कर रही है। वो फैसिलिटी की सारी लाइट्स ऑफ कर देती है। बैरियोनिक्स और रेड कैंपस पर अटैक करते हैं एंड डेफिनेटली वे सब इससे बच जाते हैं। ब्रुकलिन जाते हुए फायर अलार्म ऑन कर देती है, जिसकी मदद से वे निकल जाते हैं। केंजी बेन के साथ ब्रुकलिन के पीछे जाने लगता है। बाकी जीना के फादर से मिल जाते हैं और उसकी कार में केंजी का पीछा करते हैं। सोएना ब्रुकलिन को बताती है कि वो जल्द ही बायोसिन के साथ काम करने वाली है। इवेंचुअली वे सभी ब्रुकलिन से मिल जाते हैं। सोएना भी उन्हें देख लेती है, बट फॉर द सेक ऑफ प्लॉट आर्मर वो उन पर हमला नहीं करती। कैंपर्स ब्रुकलिन को वापस आने के लिए कहते हैं, पर वो नहीं आती, लेकिन वो बम्पी के एग को उन्हें वापस कर देती है एंड सोएना के साथ चली जाती है। तो ये था जुरासिक वर्ल्ड केओस थ्योरी सीजन 2। मैंने इसका रिव्यू भी किया है, यदि आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।